I liked your presentations and all. So I actually got automatically engrossed with Dr. Prasad Akrami, yours and Amit Singh's lectures and all those things. I liked very much. Actually, the way you are providing all this information, it is invaluable. It is too good. Hello friends, welcome to another episode of Hall of Fame interviews. And today we have with us a very senior Ayurvedic physician, Dr. Kiran Ambekar, and he has been practicing in Borivali East for last 40 years. So you can imagine that amount of experience he has. The experience he has done good to the people of Bombay and nearby area. और अम्बेकर सर बहुत बहुत बधाई हो आपको, Namaste. बहुत बहुत बधाई हो और वेलकम टू दिस. Thank you. Thank you very much. सर आप अपना शुरुआती लाइफ का बताइए, कैसे आपने आयुर्वेद चूज किया और कैसे आपने इस ब्रांच में आए. आयुर्वेद का मैंने तो बाय चॉइस तो नहीं आया. अच्छा. I didn't get admission for MBBS. That is why I came to BMS. That is the open secret. Yeah. But after that I didn't repent कि अच्छा. मैं क्यों आयुर्वेद में आया. ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैं आयुर्वेद पढ़ता गया, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन संस्कृत आल्सो. So I अच्छा. was, all those subjects I liked, and that is why I never repented that मैं MBBS क्यों नहीं हुआ. ऐसे मुझे बाद में नहीं लगा. That is why actually I'm thankful to Ayurveda actually to give me this opportunity to learn. नहीं तो होता नहीं था. MBBS होने के बाद मैं आयुर्वेद नहीं पढ़ता. नहीं आयुर्वेद पता. में आने के बाद मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ सकता हूँ. मैं ग्रे एनाटॉमी बाद में पढ़ लिया, और बॉडी पैथोलॉजी भी पढ़ लिया. लेकिन वो MBBS में होता था तो चरक सुश्रुत पढ़ता कि नहीं, ये नहीं डाउट है. पता. नहीं पता. मैं जानता हूँ कि मुझे पापा, जो फादर इज आयुर्वेदिक फिजिशियन, हाँ. ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 50 years. वेरी गुड. ही इज प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर एंड उनकी तरफ से ऐसी पड़ी है, मैंने देखी भी नहीं अभी तक. यस. बहुत मुश्किल होता है फिर बाद में. बाद में मुश्किल होता. सर आपको आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ के क्या क्या इंस्पिरेशन मिला? इंस्पिरेशन ये मिला कि लोगों ने बहुत कुछ सोचा है, और वो लोगों ने जो कहा है वो बहुत आम आदमी के लिए भी, और श्रेष्ठ आदमी के लिए, जैसे राजा और जो VIPs है उनके लिए भी सोचा है. जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं उनके लिए भी सोचा है, और बहुत बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए भी सोचा है. उनके लिए भी लिखा हुआ है, और ये अपने ग्रंथों की विशेषता है, ये मैं मानता हूँ. मतलब सबके उसमें जगह है. सबके लिए जगह है. हाँ, सबको ध्यान में रख के बनाया गया है. यस. और इट इज़ अ वेरी ओल्ड साइंस, मतलब आदिकाल से चला आ रहा है. उसमें हाँ. ट्रायल एरर की जरूरत नहीं है, सब प्रूवन ही है. It is proven. Proven on human being. या. हम्म. सर आपने जब अपना डिग्री कोर्स खत्म किया, तो जब हाँ. आपने जॉब किया, सीधा प्राइवेट प्रैक्टिस किया? शुरू में जॉब किया मैंने. अच्छा. प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने कुछ सर्जरीज भी की, कुछ डिलीवरीज किया, ये हम्म, सब बातें की. माइनर सर्जरीज भी बहुत सारी की. तो जी. टू स्टार्ट विथ आई स्टार्टेड विथ जनरल प्रैक्टिस, जहाँ मैं छोटा मोटा प्लास्टर भी दिया करता था, सुचर्स कर सकता था. मैंने ऑन विजिट ऑर्गेनोफॉस्फेरस समझ ये भी गए. ट्रीट किए हुए, क्योंकि मेरे साथ में मेरे विजिट बैग में बहुत सारे एट्रोपिन भी हुआ करते थे. तो अच्छा. मैं एक्चुअली ऑन विजिट में 2-3 बार पॉइजन केस ट्रीट किया हूँ. ये हुआ है. दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल ट्रेनिंग विच आई गॉट इन माई प्राइवेट हॉस्पिटल एंड ऑल. सो आयुर्वेद होके भी ये सब कर सकता हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगा. इट इज बूस्टेड माई मोरल ऑल द. अच्छा. सर आपने जब प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया, कितने साल आपने 84, मार्च 84 में चालू किया. MBBS ये BAMS को खत्म किया? 82. 2 साल के बाद आपने सोचा कि आप प्राइवेट करते हैं? कर सकते हैं. हाँ. तो आपने GP प्रैक्टिस के साथ प्राइवेट शुरू किया या आयुर्वेदिक ही करते थे? प्राइवेट GP से चालू किया. एक्चुअली बोथ आई स्टार्टेड टुगेदर अच्छा. एट टू डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन GP जरा जल्दी बढ़ गई.
फास्ट हो गई। तो लेकिन बाद में वो जीपी में बंद किया और बाद में आयुर्वेद जो बढ़ रहा था उसको ही बढ़ने दिया। दैट वाज द स्टोरी। So after 93, almost I didn't practice allopathy or as GP. तो प्योर आयुर्वेद का ही मैंने प्रैक्टिस किया है आफ्टर 1994। 1994 से लेकर 2024 अभी तो यस यस 30 इयर्स ऑल कंप्लीटली आयुर्वेद प्रैक्टिस। यस कंप्लीट आयुर्वेद प्रैक्टिस। तो आयुर्वेद से आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि सब बीमारियां ठीक होती हैं? सब बीमारी ठीक होती है ऐसा नहीं, लेकिन कुछ उनको सॉल्यूशंस दे सकते हैं। जब हम्म, भी एक्यूट इंफेक्शन रहता है तभी एंटीबायोटिक वो सब जर्नी कट शॉर्ट कर देता है। दैट इज माय एक्सपीरियंस। तो मैं ये हिचकिचाता नहीं हूँ कि जहाँ एंटीबायोटिक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये बात नहीं होती। जब भी जरूरत है तभी मैं एंटीबायोटिक भी वापरता हूँ, लेकिन इट इज लेस देन 1%। राइट। ये होता है। तो सभी बीमारियां ठीक होती है ये मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन सभी इसमें सॉल्यूशन दे सकते हैं और समाधान दे सकते हैं, इतना तो मैं मानता कोविड के टाइम पे लेकिन आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा काम हुआ ना? हूँ। यस। आपका एक्सपीरियंस बताइए सर कोविड का। हाँ 400-500 फैमिलीज तो हो गई होगी डेफिनेटली। अच्छा। और 99% आयुर्वेद ही लगा। और उसमें ही इतना फायदा जल्दी मिला। कई 2-3 लोगों में मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स वापरने पड़े, लेकिन हाई एंड ड्रग्स जो है मुझे एक भी वापरना नहीं पड़ा। इंजेक्शन नहीं देने पड़े? इंजेक्शन नहीं लेने पड़े। मैक्सिमम मुझे एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और ऑगमेंटिन से काम चला। हम्म। और एक ही पेशेंट को मुझे एक्चुअली एडमिट करना पड़ा इमरजेंसी में। अदरवाइज सब समय पे आ गए तो उनको कोई भी एडमिशन करना भी नहीं पड़ा। और सर आपकी फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है आप? फैमिली के बारे में, मैं मेरे पेरेंट्स के और मेरे भाई के साथ रहता हूँ। मेरा भाई और मेरी माँ। मदर इज अबाउट 90 years old now. ओके। She's moving about in the house, but not outside the house. She's doing well. राइट। Occasionally she is in emergency. ओके। लेकिन कभी तो भी, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा है। शी इज कीपिंग हरसेल्फ वेल। माय वाइफ इज एक्चुअली शी इज a librarian and she is working with Bharati Vidya Bhavan. ओके। So she is also in respected institute. तो उनकी लाइब्रेरी भी काफी अच्छी है, गुड कलेक्शन। She is also fond of reading and helping people. So that is actually helping me also in my career. आप उनको भी लेके आइए गोवा। हाँ मैं आऊँगा। तो आपको हम अवार्ड देंगे तो वहाँ पे आपके आपका ऑडियंस भी होगा। यस यस अच्छा ठीक है। है। और सर आप बताइए कि इस जर्नी में जो 40 साल आपने प्रैक्टिस की उसमें हाँ कोई इंटरेस्टिंग केस हो तो उसके बारे में बताइए, इंटरेस्टिंग केसेस। जो आपको लगा हो कि नहीं ठीक होगा लेकिन हो गया। हाँ उसमें कोविड इज मोस्ट मेरेकुलस उसमें। क्योंकि जो लोग लगते थे कि अभी कल इसको एडमिट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल इज गोइंग डाउन लेस हम्म। देन 90, और उनको ना एक सिंपल आयुर्वेदिक ड्रग से ना उनको चेंज होता है और दे कैन रिमेन एट होम एंड दे आर नॉट एडमिटेड। ऐसा तो हुआ है। और कोविड के समय में ये चीज़ें बहुत हुई है। इवन रिवर्सल ऑफ डायबिटीज इन आयुर्वेद इज वेरी मच कॉमन। जैसे रिसेंटली अराउंड 9 HbA1c और दवा चालू करने के बाद आफ्टर 1.5 month, of course with certain medication and diet restriction, he came to HbA1c 7। अच्छा। तो ये होता है, लेकिन हर एक के बारे में होगा ये मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन होता है। और सच थिंग्स आर पॉसिबल विथ आयुर्वेद विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन। पथ्य अपथ्य और पथ्य पथ्य और दिन- विहार। ही यूज्ड टू वॉक। जैसे दिन- Many PCOD cases, first my case was PCOD only. I didn't think she will conceive, but अभी उसका बच्चा वो भी हमारे पास ही है। तो यानी PCOD बाद में कंसेप्शन बाद में डिलीवरी ये सब बात आयुर्वेद के साथ साथ चला। यू फील बेटर विद सच पीपल एंड सच थिंग्स। सर हमारे डॉक्टर ब्रेन अकेडमी से कब से जुड़े हैं आप? मे बी अराउंड November 23। कैसा लगा आपको, आप उसका अनुभव और कैसे आप बहुत join-? अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक्चुअली आई केम इन कांटेक्ट विद थ्रू एआई that but after that I liked your presentations and all, so I actually got automatically engrossed with Dr. Pedro Akrami, yours and Amit Singh's lectures and all those things. I liked very much. Actually, the way you are providing all this information, it is
invaluable. It is too good. आप तो डायमंड मेंबर है ना सर? Yes, Then you have to be like diamond. yes. That is all because of Dr. Benner Academy. Yeah, great. It is actually new inning for me and altogether new life Yeah. to my practice. And I don't know how I will change in future, but presently I think the association with Dr. Benner Academy is helping me. No, you will get a new perspective, sir. Because the Yes. people who are having, say, sir, if you And stay that is with why actually I'm coming with digital coaching. And tomorrow there will be a pre-introductory webinar on diabetes and obesity. Achha. Tomorrow, yes, not tomorrow, Sunday at 10 a.m. Okay, you are taking. Yes. And last month, 23rd of February, we conducted a full workshop on varicose veins. It was a physical workshop, and before that, we had a complete 2 hours webinar on varicose veins. So varicose veins, I want to develop it further Right. आप प्लस because में भी है क्या? डायमंड प्लस. डायमंड प्लस में एक्चुअली बाद में मैं जो वेरी इनकंसिस्टेंट हूँ सब अटेंड करने में, लेकिन मैं करता हूँ अटेंड, बीच बीच में वो करता हूँ. डायमंड प्लस क्या है सर? एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग वेबसाइट और ऐप बना के देते हैं. ओके. हाँ, वो मैं सुना हूँ, लेकिन अब किस तरह से जुड़ना है और क्या करना है मुझे समझना मैं बताऊंगा किसी को, आपको हेल्प करेंगे. है. यस प्लीज. और आप गोवा भी आइए तो आपको हम वहाँ भी कई लोगों से मिलाएंगे और आप हमें भी इंस्पायर करेंगे. यस. और से जो नए लड़के अभी काम कर रहे हैं हाँ. और जो आयुर्वेद के अंदर जाना चाहते हैं, आप उनको हाँ. क्या गाइडेंस दें? क्या आपका मैसेज क्या है? नहीं, आयुर्वेद में आना चाहिए, लेकिन ओपन आइड रखना चाहिए, ओपन माइंड भी रखना चाहिए. आयुर्वेद है, लेकिन आयुर्वेद जब भी कहता है कि बाकी सभी शास्त्र उनका भी अभ्यास होना चाहिए, वो करना चाहिए. इतना बाकी सब शास्त्र पढ़ने के बावजूद आयुर्वेद छोड़ना नहीं चाहिए. उनकी जो पद्धति है ट्रीट करने की, वो बनाए रखनी चाहिए. अगर आप उसमें विश्वास करेंगे तो आपका काम भी सुधरेगा. यस, डेफिनेटली होगा. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द टाइम. आपने इतना टाइम दिया और हमें इंस्पायर किया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद. I thank you all and thank you this program. Thank you to you. Thank you to your team, Amit sir, everyone. Thank you very much.